नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं डेरिवेटिव। तो दिस इज द क्लास नाउ इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन पहली बार पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन आपने नाम फिजिक्स में पहले भी सुना है, तो वही वाला डिफरेंशिएशन है जो आप फिजिक्स में नाम सुनते आए हैं। जैसे आपने कैसे सुना है फिजिक्स में, आपने सुना होगा कि कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, dx बाई dt से। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, dv बाय dt से। ऐसे तो निकालते हैं। तो बच्चों आपने ऑलरेडी सीख रखा है कि डेरिवेटिव यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम रिकॉल करना चाहें तो रिकॉल करने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए आपने किस तरह से पढ़ा है। आपने पढ़ा था कि जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है, आपने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी होती है, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसे ही पढ़ते हैं आप एवरेज वेलोसिटी। इसको अगर आप फॉर्मूले से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप कहते हैं कि सर जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, वो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि वो जो टाइम इंटरवल होता है वो वही वाला टाइम इंटरवल होता है जो उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में लगता है। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और बच्चों एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है जब टाइम इंटरवल लार्ज होता है तो हम लोग यूज करते हैं एवरेज। क्या यूज करते हैं, एवरेज। लेकिन बच्चों जब टाइम इंटरवल शॉर्ट हो जाता है, टाइम इंटरवल शॉर्ट होने का मतलब कि इतना शॉर्ट नहीं है कि वो जीरो हो जाए, लेकिन हाँ जीरो की तरफ अप्रोच करता है, मतलब उसका टाइम कई सारे नैनो सेकेंड्स में होता है। जैसे 0.1 सेकेंड या 0.001 सेकेंड या 0.002 सेकेंड्स। इसका मतलब टाइम जीरो तो नहीं है, वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब अगर आप इसी एक्सप्रेशन में कहते हैं कि जो टाइम है वो बहुत ही छोटा है लेकिन जीरो नहीं है, अगर जीरो डाल देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिमिट लेते हैं और लिमिट लेने पर कहते हैं कि जो टाइम है ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो एवरेज वेलोसिटी थी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है जरा देखिए, ये बन जाता है dx अपॉन dt। और ये जो वेलोसिटी होती है इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी फिजिक्स में भी बताया गया है, वो कुछ इस तरह से बताया गया था। और इंस्टेंटेनियस वर्ड और एवरेज वर्ड में ये डिफरेंस होता है कि एवरेज तब होता है जब टाइम इंटरवल लार्ज होता है, और एवरेज वेलोसिटी में टाइम इंटरवल लार्ज होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम इंटरवल काफी छोटा होता है, वो जीरो की तरफ अप्रोच करता है। इसलिए हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को dx बाई dt कहते हैं। और बच्चों अगर हम इसको ग्राफिकल कंसेप्ट से समझें तो ग्राफिकल कंसेप्ट्स भी आपको फिजिक्स में बताया गया होगा। इसका ग्राफिकल कंसेप्ट क्या होता है, ग्राफिकल कंसेप्ट भी आप समझ सकते हैं। ग्राफिकल कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैं आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ, तो तुम कहोगे सर इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हर जगह आप कहीं से भी मेजर करिए वो सेम होगा। स्लोप इज सेम एवरीवेयर। मेरी बात आपको समझ में आई, मैं आपकी स्क्रीन पे अभी दोबारा बना रहा हूं, इसलिए उस बात को दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने कहा आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप चाहे यहां से निकालिए पॉइंट ए से, चाहे पॉइंट बी से निकालिए, चाहे पॉइंट सी से निकालिए, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, क्योंकि ये सब पैरेलल लाइंस हैं और ये जो एंगल्स होते हैं इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो ये सारे सेम है। तो बच्चों यहां पर तो एवरेज वर्ड यूज हो रहा है, तो एवरेज का मतलब चाहे टाइम इंटरवल जितना बड़ा हो जाए उस बॉडी का जो स्लोप होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि देख लीजिए tan थीटा उसका हर जगह सेम है, tan थीटा गिव्स अस द स्लोप।
लेकिन बच्चों जब हम लोग एवरेज वर्ड हटा देते हैं, यानी कि एवरेज वर्ड हटाने पर क्या हुआ, एवरेज वर्ड हटाने पे ये हुआ कि आपके पास अब जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन गया। पहले तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था जिसका स्लोप हर जगह सेम था, लेकिन अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया लाइक दिस, जैसे अभी मैंने आपके सामने बनाया, किसी भी तरह का वो ग्राफ हो सकता है, किसी भी वे में जा सकता है, ये जैसे मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया। अब बच्चों इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर वो आप कहीं भी निकालें तो वो स्लोप हर जगह वेरी करेगा। और बच्चों किसी भी कर्व का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि कर्व का स्लोप कौन देता है, कर्व का स्लोप देता है टैंजेंट। तो अगर हम इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो अलग होगी, इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो अलग होगी, इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो अलग होगी। तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप वेरी कर रहा है। समझ में आया? इधर T1 टाइम पे अलग है, T2 टाइम पे अलग है, T3 टाइम पे अलग है। इसका मतलब मोमेंटरली, यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब पल भर में ही, मोमेंट्री ही इसका स्लोप बदलता चला जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए बच्चों हमें करना क्या होता है, हमें इस ग्राफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इस ग्राफ का स्लोप निकालना होता है। तो ग्राफ को जो बच्चों हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम ग्राफ को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं कि वो हर जगह उसका स्लोप वेरी कर रहा, इसलिए ग्राफ को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जिस टाइम पे कहा जाता है उस टाइम पे हम उसका स्लोप निकालते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि जिसका स्लोप हर जगह सेम होगा, टेन थीटा सेम होगा। तो बच्चों इसीलिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज वर्ड में डिफरेंस होता है, कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वर्ड में डिफरेंस होता है, डेफिनेशन में भी, ग्राफ में भी। अब बच्चों करना क्या होता है, अब आप उस बात को समझिएगा। जैसे मैंने यहां पर एक ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं, यही सेम ग्राफ जो अभी जस्ट मैंने आपके सामने पीछे बनाया था। ये देखिए मैंने एक ग्राफ अभी आपके सामने जस्ट बनाया। तो बच्चों अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कहोगे सर स्लोप आपने बताया था कि जो स्लोप होता है उसको मेजर करने के लिए y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 यूज करते हैं, या जो डाटा दिया हो वो यूज करते हैं। जैसे बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, हम इस कर्व की डेफिनेशन मान लेते हैं कि वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब बच्चों करना क्या होता है कि आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आप एक छोटा सा इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, उस इंटरवल की जो विड्थ है वो h है। जरा ध्यान से देखिए, अब आप एक इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, उस इंटरवल की विड्थ, ये देखिए जो विड्थ है वो उसको मैं ग्रीन कलर से ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, दिस इज द विड्थ। ये जो विड्थ है बच्चों ये h है। क्या है, ये h है। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट x है तो अगला वाला पॉइंट क्या है, x प्लस एच है। ठीक है, समझ में आया? अगर पहले पॉइंट h है तो अगला पॉइंट क्या है, x प्लस एच। बस ये विड्थ काफी छोटी होती है, ये विड्थ इतनी छोटी होती है कि ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ उस विड्थ में एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करता है। किसकी तरह ट्रीट करता है, ये ग्राफ उस छोटी सी विड्थ के अंदर, h के अंदर एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करता है। तो बच्चों अगर हम x पर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो x पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, fx। इसका मतलब अगर हम a पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कॉमा fx। बोलो समझ में आया? और बच्चों अगर हम ये जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो कैसे निकलेंगे, बी पॉइंट कब मिलेगा, जब आप फंक्शन में x की जगह x प्लस एच डालोगे। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच। ऐसी तो आप लिखोगे कि a पॉइंट कब ऑब्टेन हुआ, जब आप x एक्सिस में x यूनिट चले और y एक्सिस में निकालने के लिए आपने फंक्शन में x की जगह x पुट कर दिया तो y एफ एक्स आ गया। फिर आप बी पॉइंट तक कैसे पहुंचे, आप पहले x प्लस एच चले और y में
एफ ऑफ एक्स प्लस एच चले, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इतना समझने के बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया कि जो ए बी लाइन है वो इस एच विथ में एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करती है। तो ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वो आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आपको कंपेयर करना होगा। आप किसी एक को मान लीजिए x1 y1 और एक को मान लीजिए x2 y2, तो आपको ऑटोमेटिक इस लाइन यानी ए बी लाइन का, जो कि कर्व की ही एक डेफिनेशन है लेकिन इस छोटी सी विथ में वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रही है, तो बच्चों इसका स्लोप क्या होगा आप बताएंगे। स्लोप होगा इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जरा ध्यान से देखिए, ये आपका स्लोप आया है। स्लोप क्या है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो बच्चों ये इस ग्राफ का स्लोप है। और बच्चों कभी भी जो ग्राफ का स्लोप होता है इसको हम इस ग्राफ का डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव को दिखाने का तरीका होता है कि अगर फंक्शन आपका एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। तो बच्चों ये इस ग्राफ का स्लोप है और स्लोप को हम लोग एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आप आज के बाद क्या डेफिनेशन यूज करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच, होल डिवाइड बाय एच। दिस इज द वे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना हो तो आप इस डेफिनेशन को यूज करेंगे। भले आपको पीछे वाला पार्ट समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको ज्यादातर आपको फिजिक्स टीचर ने बताया होगा कि जो साइन एक्स होता है उस साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। तो देखिए ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, ये कॉस एक्स होता है। तो आप क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करने का मतलब आपके पास एफ एक्स दिया है साइन एक्स, क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा वो कॉस एक्स आएगा। कहोगे सर बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने इतनी देर तक डेफिनेशन बताई तो है एफ डैश एक्स निकालने की, तो उससे सर हम निकाल लेंगे। तो बच्चों वैसे तो बच्चों को फॉर्मूले डायरेक्टली लर्न करा दिए जाते हैं, लेकिन क्लास 11th में बिगिनिंग लेवल पे जो आपके पास चैप्टर आता है उसमें ये फॉर्मूले पहले प्रूफ किए जाते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। किससे प्रूफ किए जाते हैं, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके आप किस तरह से फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या फॉर्मूला यूज होता है। देखिए बच्चों, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और हेडिंग डालिए हमारे साथ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को आप डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डेरिवेटिव को आप डिफरेंशिएशन भी कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ध्यान से देखिए, दिस इज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए कैसे करते हैं इसको। इसको करने का वे ये होता है कि सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच। सबसे पहले बच्चों आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन पता होने के बाद आप आगे का काम बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना होगा, आप अपना एफ एक्स लिखिए। तो एफ एक्स को प्रूफ करना है कि वो cos x आएगा। एफ डैश एक्स आपको प्रूफ करना है कि वो cos x आएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपका एफ एक्स जो है वो साइन एक्स है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो हमने कहा ऊपर वाली डेफिनेशन आप यूज करिए और आपका सारा काम होता चला जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा,
और इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस हैं, वो भी कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जरूर लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो h है वो h किसकी तरफ अप्रोच करता है, जीरो की तरफ। याद रखिएगा ये जो h है ना, ये बहुत ही छोटा होता है और ये h जीरो की तरफ अप्रोच करता है। इसलिए इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि हर फॉर्मूले में ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि जो लिमिट है इसमें, उसमें h जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब ये जो विथ थी ना, ये विथ जो थी वो काफी छोटी थी, यानी कि h जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप दोबारा इसको समझ लीजिए कि हर फॉर्मूले में, ये फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में जो h होता है वो जीरो की तरफ टेंड करता है। तो अगेन अब मैं इस स्टैंडर्ड को लगाऊंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो बच्चों अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। देखिए f ऑफ x प्लस h क्या है, वो है साइन ऑफ x प्लस h। एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स आपका साइन एक्स है, होल डिवाइडेड बाय h। ठीक, अब बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको इस स्टेज पे पता होना चाहिए। व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी? तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। दिस इज द स्टैंडर्ड, ये आपको पता होना चाहिए अपॉन h। तो बच्चों ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो 2 times cos, this is x plus h upon 2 sin h upon 2 whole divided by, नीचे बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपको इतनी बात क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों यहां तक आप पहले चेक कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म लगाया है और जो कॉस के अंदर 2x प्लस एच बाई टू है उसको मैंने डिवाइड करके x प्लस एच बाई टू लिख दिया अलग अलग। और बच्चों मैंने स्टैंडर्ड को जनरेट कराने के लिए, क्योंकि आपने लिमिट्स पढ़ रखी है, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि आपका ये स्टैंडर्ड बन जाए साइन एक्स अपॉन एक्स। क्योंकि बच्चों अगर h जो है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा तो h बाई टू भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो बच्चों आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि उसमें 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और h जब जीरो जाएगा तो 0 बाई टू भी जीरो हो जाएगा, तो cos के अंदर आ जाएगा x प्लस जीरो, दैट मीन्स ये आ गया आपका cos x। तो बच्चों मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया है कि जो एफ डैश एक्स है वो cos x है। ठीक, जो एफ डैश एक्स है वो आपका cos x है। तो आप इसको अपने आप से कॉपी में करके प्रूफ भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ नहीं करने होते हैं, तो हम सबसे पहले आपको फॉर्मूले लिख करके देते हैं और किस तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे जाते हैं वो आपको समझना होगा। जैसे बच्चों मैंने लिखा फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, हेडिंग डालिएगा फॉर्मूलास ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के क्या फॉर्मूलेज हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले लिखिए हमारे साथ कि डिफरेंशिएशन, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसी ने लिखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको किस तरह से बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होता है, cos x। दिस इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला जो अभी आपने प्रूफ भी किया था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x। इसको भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। चौथा,
डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x. डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x. डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x. ठीक. अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको सारे डिफरेंशिएशन होपफुली फॉर्मूले लर्न करने हैं. तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. 8th डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n minus 1. डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखते रहिए, ln x, ln x यानी log बेस ex, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है. डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x वो होता है a की पावर x इंटू लॉग बेस ea, या इसको a की पावर x इंटू ln a भी लिख सकते हैं. तो बच्चों इतने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. तो पहले आप इनको एक बार देख लीजिए. The last one formula of differentiation is differentiation of e की पावर x, this is e की पावर x. तो बच्चों याद रखना होगा, सबसे आसान डिफरेंशिएशन e की पावर x का होता है. e की पावर x का डिफरेंशिएशन ही e की पावर x होता है. तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, ये आपको प्रूफ करने होंगे. अब बच्चों, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास fx है e की पावर x, तो आप प्रूफ करेंगे उसका डेरिवेटिव यानी कि f डैश x वो भी e की पावर x हो. कैसे करेंगे जरा समझिए. सबसे पहले बच्चों आप fx लिखिए, वो e की पावर x है. f ऑफ x प्लस h लिखिए, वो e की पावर x प्लस h है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h tending towards 0 f of x plus h minus fx whole divided by h. तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए होता है. इसको यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं. यूज करते हैं बच्चों. दिस इज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h है बच्चों e की पावर x प्लस h, fx बच्चों e की पावर x है अपॉन h. दिस इज लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 e की पावर x इंटू e की पावर h, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं होल डिवाइड बाय h. तो बच्चों ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, e की पावर x कॉमन हो गया तो अंदर आ गया e की पावर h माइनस 1 अपॉन h. This is limit h tending towards 0 e की पावर x और लिमिट h tending towards 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h. अब बच्चों आप देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है. इसकी वैल्यू 1 होती है. e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, जब x 0 की तरफ टेंड करता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है. तो बच्चों इसका आंसर फाइनली क्या आया. इसका आंसर फाइनली आया है e की पावर x. तो बच्चों इसका आंसर आप देख लीजिए फाइनली क्या आ रहा है e की पावर x, क्योंकि x क्या है बच्चों, x तो इंडिपेंडेंट है ना h से, तो e की पावर x एज इट इज रह जाएगा. तो इसका आंसर हो गया बच्चों e की पावर x. ठीक है ना. तो आपको समझ में आ गया होगा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है. तो बच्चों इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके आप काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा. अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको पास गिवन है fx इज इक्वल टू cos x और आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x. ये प्रूफ करना है.
कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों h टेंडिंग टूवर्ड 0। तो बच्चों आपके पास एफ एक्स दिया है तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय एच। अब बच्चों आपके पास क्लियर कट है कि आप जानते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये सभी बच्चे जानते हैं पहले से। तो ये बन गया बच्चों एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस 2 साइन, तो बच्चों ये हो गया 2x प्लस एच बाई 2, तो ये हो गया x प्लस एच बाई 2। तो ये हो गया बच्चों साइन h बाई 2 अपॉन h। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप सबको। अब बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे ताकि आपका स्टैंडर्ड यहाँ पूरी तरीके से जनरेट हो जाए और ये फॉर्म बन जाए साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। 2 से 2 बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा और आप ध्यान से देखिए जब h आपका 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये बच्चों हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। अब आप इसको आराम से चेक कर लीजिए। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डिफरेंशिएशन निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, आपको डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स निकालना है 2x। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, सबसे पहले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय h। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0। तो बच्चों f ऑफ x प्लस h क्या होगा, तो आप कहोगे सर अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ x प्लस h होगा x प्लस h का होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आया। और एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है होल डिवाइड बाय h। तो बच्चों इसको आप ओपन कर लीजिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय h। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको आप आगे करते चले जाइए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। h कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा h प्लस 2x अपॉन h। तो बच्चों ध्यान से देखिए ये हो गया आपका h से h कैंसिल हो गया, ये हो गया h प्लस 2x और अगर h 0 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। तो बच्चों इसीलिए आपको बताया जाता है शॉर्ट में कि जो डिफरेंशिएशन है किसका x की पावर n का वो n(x(n माइनस 1 होता है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो भी रहा है कि n(x(n माइनस 1 दिस इज 2x। अब आप चेक कर लो ये डिफरेंशिएशन अप्लाई हो भी रहा है। अगर आप x क्यूब के लिए अप्लाई करोगे तो भी अप्लाई हो जाएगा n(x(n माइनस 1, तो दिस इज 3x स्क्वायर। तो आप बिना फर्स्ट प्रिंसिपल के भी डायरेक्ट बता सकते हो। आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको प्रूविंग नहीं आती है। अभी तो आप बिगिनर्स हैं इसलिए मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताया है और फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन काफी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स बस इन्हीं का ही आता है। इसके आगे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए ये आपको तो लर्न करना कंपलसरी है क्योंकि बिना इनके काम चलना ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको इतनी बात 100% क्लियर हो गई होगी।